Hello, my dear student. Welcome back to my YouTube channel. I am PS मदार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का न्यू चैप्टर जो लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको हम बहुत ही कम समय में सारे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, जो एग्जाम में जो है आप पूरा पूरा फुल मार्क्स लेकर आए। इस पर्पज से हम अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आए, सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएं, तो आपका दायित्व बनता है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। चलिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है भाई। ट्राइमेट्री, गॉन, ये तीन वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइमेट्री, गॉन मींस साइड्स, मेट्रॉन मींस मेजर, मापन करना। मेट्रॉन, ट्राइमेट्री, गॉन मींस साइड्स, मेट्रॉन मींस मेजर। तो तीन यहाँ पर त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण तथा उसकी भुजाओं में संबंध के अनुपात का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। यहाँ पर हम, आइए बच्चों, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये देखिए समकोण त्रिभुज, इसको हम सुविधा के लिए इधर ही बना दें। समकोण त्रिभुज है और अच्छा फिगर बनाए। ये समकोण त्रिभुज है। ये यहाँ पर ये ए है, ये बी है, और समकोण है किस पे, किस पॉइंट पे, बी। यहाँ पर बी पर ये समकोण, ये त्रिभुज एबीसी। समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब इसके सामने वाली लाइन ये होती कर्ण, और यहाँ पर हम एक ये कोण सी, न्यून कोण थीटा ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली लाइन ये हो गई लंब। ये वाली फिर आधार का काम है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में 6 टाइप के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। तो इसी त्रिकोणमिति में मात्र 6 टाइप के त्रिकोणमिति अनुपात है, उसी का अध्ययन करना है, उसी के बारे में अच्छे से सीखना है। तो समकोण त्रिभुज ए, त्रिभुज का सिंबल ए बी, और अच्छे से यहाँ पर जिधर न्यून कोण होगा उसके सामने वाली लाइन लंब होगी, ये 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, और जिधर एंगल होता है थीटा, न्यून कोण एक्यूट एंगल, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, तो उधर जो है बेस रहता, आधार रहता है। इसको हम यहाँ पर एक रूल सिखाते हैं सभी त्रिकोणमिति अनुपात के लिए। लाल एल ए एल बटे कक्का ए, ये त्रिकोणमिति अनुपात जब साइन थीटा पहला लंब बटे कर्ण होगा, दूसरा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार, ये होगा टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा पहला, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ये इसी का उल्टा
साइन का उल्टा, इसको उल्टा लिखेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। यहाँ पर पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो हुआ कुल 6 टाइप के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में। यहाँ पर साइन थीटा बराबर, इसको हम लंब बटे कर्ण पढ़ते हैं। दूसरा क्या बताए, कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो गया। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा लंब बटे आधार, जो हमने रूल बताया है उसी अकॉर्डिंग चल रहा है। अब इसी का नेक्स्ट चौथा साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक इसको पलट दीजिए साइन थीटा को, ये जो कर्ण बटे लंब। उसके बाद पांचवा कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा ये कर्ण बटे आधार। उसके बाद छठा ये होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके बराबर होगा, ये होगा आधार बटे आधार बटे। तो ये इतने 6 टाइप के त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। हाँ, इसमें एक चीज तुमको और सीखनी जो पहले से पता है, पाइथागोरस प्रमेय। ये आना चाहिए कि कोई भी दो साइड देगा तो तीसरी साइड हम आसानी से, ये पहले आप लोग जानते हो। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कभी आधार निकालना है, कर्ण पता है, लंब पता है, तो आधार स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये इतनी बातें पता होंगी। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, फिर अगला कंसेप्ट ये इम्पोर्टेंट रिलेशन बताते हैं जो त्रिकोणमिति में बहुत यूज होते हैं। ये लाल बटे कक्का वाला फार्मूला याद रखना, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, ठीक है। उसको बेटा त्रिकोणमितीय फार्मूले मिटा दे, चलिए। कुछ त्रिकोण, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, त्रिकोणमितीय सूत्र। यहाँ पर जैसे पहला है साइन थीटा, हमेशा याद रखिए 1 कोसेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा, या इसी को हम उल्टा कॉस थीटा इनटू साइन कोसेक थीटा इनटू साइन थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, ऐसा साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ऐसा भी लिख सकते हैं इसी को। कोई हर्ज, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर देखिए cos थीटा ये हो जाएगा sec थीटा 1/sec थीटा, या इसी को हम दोनों का प्रोडक्ट कर लें तो 1 के बराबर लिख सकते हैं। हाँ चलिए भाई, ये क्या है cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर प्रोडक्ट लेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा
तो ये आएगा 1 लिख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद इससे ज़्यादा त्रिकोणमितीय रिलेशंस उनको भी हम देखते हैं। सर्वसंख्याएं इसको बोलते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सर्वसंख्या यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर थीटा हम लिखें तो ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालें तो ये इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसको हम इधर ले आए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको इधर ले आए टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों इसको इधर ले आए तो कॉसेक स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, उनको भी लिखवा देते हैं। चलिए ठीक है, इतना लिख चुके, स्क्रीनशॉट कर लो फिर। और नेक्स्ट, साइन 2 थीटा बहुत पूछा जाता है, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद इसको हम tan के फॉर्म में 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर क्योंकि हम लोग इसको सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर देखिए वही प्रूव किया जाए 2 tan थीटा, ये वाला प्रूफ दिखा देते हैं। ये इसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, tan को हम sin थीटा बाई cos थीटा में लिख कर, और सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 बाई ये cos, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा और सिस्टम इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। इसलिए ये फार्मूला ट्रू है, 100% ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 1, cos 2 थीटा यानी cos 2 थीटा का मान क्या होगा, ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, या इसी को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, या इसी को हम पहला फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला ये साइन 2 थीटा, जैसे पहला फार्मूला दूसरा फार्मूला, यहाँ पर ये पहला ये दूसरा, या इसी को हम
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसी को हम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये चार त्रिकोणमितीय फॉर्मूले याद करें, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद tan थीटा इसका भी फॉर्मूला लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है। tan 2 थीटा 2 tan थीटा होगा बेटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, अब इसके हिसाब कर लीजिए। इतने ये जो टूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो ग्राफ वेरिएशन जो एंगल्स वेरी करता है तो उसको हम सीखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ सीखेंगे। हाँ भाई, त्रिकोणमितीय ग्राफ क्या है? त्रिकोणमितीय ग्राफ ये क्या है? यानी चतुर्थांश हो, या इसी को हम क्वाड्रेंट रूल चतुर्थांशों का चतुर्थांशों का नियम ये सीखेंगे भाई। ये है क्या? क्वाड्रेंट रूल। वही चीज त्रिकोणमितीय ग्राफ को या हम क्वाड्रेंट रूल कहते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, ये है x x डैश, ये y y। यहाँ पर जब स्पेस में ये दो लाइनें एक दूसरे को लंबवत कट करती हैं परपेंडिकुलरली, जब हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली लाइन ये वर्टिकल लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट O, तब चार चतुर्थांश बनते हैं। ये पहला चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये चौथा। पहले चतुर्थांश यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये जो है यह हो जाएगा 270 डिग्री। यहाँ पर यहाँ से चले 0 से 90, 90 से 180, फिर 90 ऐड किए 270, फिर यहीं पे आ गए 360। ये ऐसे वेरिएशन होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तभी एंगल पॉजिटिव बनता है। एंगल पॉजिटिव कब बनता है?
इसका भी कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे कोई पॉइंट है, ये एक रे है ओ ए, ये दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी और ये पोजीशन से ओबी पे आ गई तो ये जो है पॉजिटिव एंगल बनेगा। अगर ये क्लॉकवाइज रे रोटेट कर रही है, यहाँ पर देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो हम इसको नेगेटिव एंगल ए, यानी पहले चतुर्थांश में ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यस टी सी, एस टी सी रूल क्या होता है, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय, जितने मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं टोटल, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पहले चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, फिर जो 0 से 90 डिग्री के बीच में स्थित होते हैं। जैसे ही 90 से बड़ा हुआ मान 180 से कम हुआ, दूसरे चतुर्थांश में साइन का उल्टा कोसेक थीटा जो है ये धनात्मक होता है। तो बच्चा साइन थीटा ओनली, ऐसा लिख लो, ओनली मतलब केवल साइन थीटा साइन का उल्टा कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के उल्टा। उसके बाद में तृतीय चतुर्थांश में पहुंचेंगे, ये टी का मतलब tan ओनली, यहाँ पर tan थीटा और tan का उल्टा क्वाड थीटा ये पॉजिटिव होता है इस चतुर्थांश में। थर्ड क्वाड्रेंट में तृतीय चतुर्थांश में सी का मतलब होता है cos थीटा cos ओनली, ये पॉजिटिव होता है। बाकी हम क्यों नहीं लिख रहे हैं 4 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब बाकी अन्य सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय, सभी में 6 आते हैं। यहाँ पर इसका मतलब साइन थीटा साइन का उल्टा, ये हमने पॉजिटिव वाले लिख दिए, नेगेटिव वाले बाकी अन्य 4 होंगे, दोनों को छोड़ के। ऐसे यहाँ पर tan थीटा cos थीटा पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर cos cos का उल्टा सेकंड थीटा ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और यहाँ है, चलिए अब यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर थ्रू हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर साइन कुछ और बात, किसमें चेंज होता है किसमें नहीं चेंज होता है, किसमें अब चेंज और नो चेंज का मतलब, चेंज का मतलब जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात भी चेंज करे और चिन्ह भी चेंज करे। तो ऐसे चतुर्थांश कौन कौन से होंगे, किसमें चेंज होगा किसमें नहीं होगा, तो चेंज का मतलब ये होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसको हम 270 डिग्री प्लस माइनस ऐसा लिख सकते हैं, और इसको हम 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा ऐसा लिखें। अब चेंज किसमें होगा, पहले में, और इसके जस्ट अपोजिट कौन है, सिमेट्रिकल कौन है, इसके जस्ट यहाँ पर देखिए ये पहला तीसरा एक जैसे, दूसरा तीसरा दूसरा और चौथा एक जैसा, यानी एक जैसा का, यानी इसमें और इसमें चेंज नहीं होगा, पहले और तीसरे में चेंज होगा। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात इसे चेंज वाला केस, कैसा केस है, चेंज, ये वाला चेंज वाला केस, अब चेंज, ये वाला नो चेंज। अभी बता रहे हैं चेंज नो चेंज का मतलब, ये वाला नो चेंज। नो चेंज का मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगा है वही होगा, लेकिन चिन्ह चेंज करेगा। यहाँ पर इसमें नो चेंज, चेंज का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात भी चेंज करे और चिन्ह भी चेंज करे, ये वाला नो चेंज,
नो चेंज का मतलब, और चेंज का मतलब समझ में क्लियर हो नहीं। चेंज का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात भी चेंज करे और चिन्ह भी चेंज करे। तो यहाँ पर देखिए भाई, चेंज नो चेंज, तो पहले तीसरे में चेंज होता है, दूसरे और चौथे में नो चेंज। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगा है वही होगा, बस चिन्हों में परिवर्तन होगा। दो बातें चेंज और चेंज में तो में आनी चाहिए। पहला, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किस चतुर्थांश में होगा और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। अब ये चेंज किस में होगा, ये जो चेंज होता है अगर साइन थीटा है तो कॉस थीटा में, ये जो चेंज आता है ये चेंज, और सेक थीटा है तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा है तो सेक में, कॉस है तो साइन में, टैन है तो कॉट में, और कॉट थीटा है तो साइन थीटा। इसलिए रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, ऐसे ये चीज यहाँ साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, टैन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टैन में, उल्टा कह लो वाइस वर्सा, सेक थीटा कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा सेक थीटा में। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन, ये किस चतुर्थांश में होगा, तो 90 से कम है, ये पहले में होगा, तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, 90 प्लस माइनस थीटा में, साइन किसमें, कॉस में, और पहले में सभी त्रिकोणमितीय और क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए अभी हम इसी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का तब क्या होगा, ये दूसरे में आएगा, किस में आएगा, दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos थीटा में, तो ये तब भी ये इसी प्रकार tan 90 डिग्री प्लस थीटा, ये बताओ क्या होगा। हाँ, ये 90 से जैसे ही प्लस हुआ चतुर्थांश किस में होगा, ये भाई ये पहले चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आईक्यू का मतलब क्या है, पहला क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, ठीक है। ये वाला 90 जैसे प्लस होगा दूसरे चतुर्थांश में, ये वाला दूसरे में होगा चतुर्थांश, इसके लिए उसका ये वाला 90 ज्यादा होगा तो ये आया दूसरे में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, और ये चेंज वाला केस है, tan किस में हो जाएगा, कॉट में, tan कॉट में, अब दूसरे में ये वाला निगेटिव होता है, ये दूसरे चतुर्थांश इसका नाम लिखा जाएगा। चलो उसके बाद अगर हम बात करें साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, ये किस चतुर्थांश में होगा और इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये चेंज वाला केस है, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ये किस चतुर्थांश में जाएगा, 270 से प्लस होगा, चौथे में जाएगा, चौथे में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए
माइनस कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा केवल पॉजिटिव होते हैं। इसी प्रकार सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो लगा है वो वही रहेगा, ये नो चेंज वाला सेक ही रहेगा। और ये 180 से कम है, दूसरे में होगा, दूसरे में से क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस। समझ में आ रहा, सब क्लियर हो। तो इससे क्या है, आप किसी भी चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में पहुंचे हैं उसके बारे में, और क्या चीज में परिवर्तन हो रहा है, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, तो ये रूल आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह अगर कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करें, है ना, आपको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आज का लेक्चर ये वाला एंड कर रहे हैं। आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा उसको भी 2 मिनट का और समय दें, हम उसको बता देते हैं। चलिए ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 5 मिनट बता देंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।